वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग NCERT क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियाँ आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। इसमें एक्सरसाइज 5.3 के आज बचे हुए क्वेश्चन बताने हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बताए थे, आज उसी के आगे आप लोगों को बताना है। तो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ से टाइम न बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। इतनी चीज़ें आपको फाइंड करनी है। आपको सम ऑफ n टर्म यानी n पदों का योगफल आपको दिया है, इसको हम Sn से लिखते हैं। Sn आपको गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो n इक्वल 1 रख देंगे, S1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, S1 ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो इसको बोलते हैं S2 आ जाएगा, n की जगह 2 रख देंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका 8 माइनस 4, ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब सम ऑफ सेकेंड टर्म नहीं, ये तो सम ऑफ ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सम ऑफ सेकेंड टर्म हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हो जाएगा। और अगर आपको सीरीज़ निकालनी है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 10th टर्म, n टर्म, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है an इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1। an इक्वल Sn की वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1। आपको कैसे निकालना है, n की प्लेस पर आपको n माइनस 1 लिख देना है, तो हो जाएगा 4n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल देंगे 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n माइनस का 2n, या आपका आ जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 4n से 4n कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 2n। ये आपका an आ गया। an का मतलब है nth टर्म। अब इससे आप जो भी टर्म निकालना चाहें, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया सेकेंड टर्म, इसका मतलब आपसे a2 पूछा जा रहा है, तो n की जगह 2 रख दिया जाएगा, a2 हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 1। उसके बाद थर्ड टर्म पूछा जा रहा है तो a3 आपसे पूछा जा रहा है, 5 माइनस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस 1। उसके बाद 10th टर्म पूछा जा रहा है, इसका मतलब a10 आपसे पूछा जा रहा है, 5 माइनस 2 इंटू 10, ये आ जाएगा 5 माइनस 20 इक्वल माइनस 15। और n टर्म पूछा जा रहा है, n टर्म तो मैंने पहले ही निकाल लिया है, तो इतनी चीज़ें आपको बतानी है इसमें। 12 नंबर देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। तो आपको 12 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इस तरह से अप टू 40 टर्म। इतने का आपको सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले a निकालेंगे, a आपका 6 होगा, d आपका हो जाएगा 12 माइनस 6, ये भी 6 हो जाएगा, n आपका 40 हो जाएगा। और इसका सम फाइंड करना है तो Sn का फॉर्मूला होता है, Sn होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मतलब 40 टर्म तक आपको सम फाइंड करना है, n की जगह 40 हो जाएगा, 40 बाई 2
2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6, यह आपका आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6, 20, 12 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 9 जा 54, ये आ जाएगा 20 इंटू, ये आ जाएगा 246, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0, 6 2 जा 12, 4920, 4920, इसका जो सम आ जाएगा वो हो जाएगा 4920, यही आपका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 15 ऐसे मल्टीपल 8 के 15 मल्टीपल का आपको सम फाइंड करना है जो 8 का मल्टीपल है। जैसे आपकी सीरीज हो जाएगी 8 प्लस 16 प्लस 24, ऐसे आपको 15 मल्टीपल अप टू 15 टाइम्स। तो ये आपका A हो जाएगा 8, D हो जाएगा 16 माइनस 8 हो जाएगा, और N आपका 15 हो जाएगा। SN फार्मूला लगा देंगे, SN इक्वल N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, S15 इक्वल 15/2, 2A की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8, 15/2, इससे 8 कॉमन कर सकते हैं, 2 प्लस 14, 2 4 जा 8, 15 इंटू 4 और इस 16, 60 इंटू 16, 960, 960, ये आपका आ जाएगा सम। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में आपको ऑड नंबर उनका सम फाइंड करना है। तो 0 और 50 के बीच में जो भी नंबर्स हैं ऑड नंबर, वो हम लिख लेंगे, जैसे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से, और 50 के पहले 49 होगा। तो हम सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब है 49, a है 1, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 3 में 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा इक्वल n माइनस 1 इंटू 2 से कैंसिल कर देंगे 24, n माइनस 1 24, n इक्वल 25। ये क्लियर हो गया कि 0 से 50 के बीच में जितनी विषम संख्याएं ऑड नंबर्स हैं वो 25 हैं। अब जब n आपको पता चल गया तब इसका सम फाइंड करना है। SN इक्वल फार्मूला होता है n/2 a प्लस an या a प्लस l होता है, ये वाला लगा सकते हैं, वो वाला SN इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो n की प्लेस पर 25 होगा, 25/2, a आपका 1 है, an है 49 है, तो 25/2 इंटू ये 50 हो जाएगा, 25 इंटू 25 हो जाएगा 625। तो यस 25 आपका आ जाएगा 625, यही इसका सम हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्टिंग जॉब स्पेसिफाई ए पेनाल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का जॉब है, उसके लिए अगर वो काम में लेट करती है तो उसके लिए पेनाल्टी का एक सीक्वेंस बनाया गया है। पेनाल्टी की क्या डिटेल है देखिए, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में 200 रुपये जुर्माना है, 250 फॉर सेकेंड डेज, 2 दिन पे 250 है, 3 दिन पर 300 है, इसी तरह ये आगे तक पेनाल्टी चलती जाती है।
इसका मतलब है द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डेज बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डेज। तो हर उसमें हर डेज में 50 रुपया ये बढ़ जाती है पेनाल्टी। फॉर द प्रीसीडिंग डेज हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ़ ही हैज़ डिले टू वर्क बाई 30 डेज। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज लेट कर देता है इस तरह के काम को, तो उसको कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको सीरीज निकालनी है। पहले आपको 200 रुपया पहले उसमें, फिर है 250 है सेकेंड डेज, फिर 300 है। ऐसे ही आपको अप टू 30 डेज़ का आपको करना है। तो आपको क्या कर देना है, ए लिखना है 200, डी लिखना है 250 माइनस 200 50 रुपीज़ हो जाएगा, और नंबर ऑफ डेज एन है आपका 30। एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस 30 इक्वल 30/2 2 इंटू 200 प्लस n-1 29 इंटू डी आपका 50 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 15 2 इंटू 200 प्लस 29 इंटू 15। इससे चाहें तो कॉमन कर लें 50, तो 2 इंटू 4 प्लस 29 750 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 29, तो 750 इंटू 37। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27,770 रुपये। 27,750 रुपये। ये इतनी पेनाल्टी कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अ सम ऑफ 700 रुपीज़ इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ़ ईच प्राइजेस इज़ ₹20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। जैसे 7 प्राइजेस हैं, 700 रुपीज़ है आपके पास, उसको 7 प्राइज में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्राइस में जो उसका रेट है वो सबसे ज़्यादा, पहला वाला प्राइस सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जितने भी प्राइस हैं 7 प्राइजेस में वो 20-20 रुपये सब कम होंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इस यहाँ पर इस तरह से कंसीडर करना है। लेट द रेस्पेक्टिव प्राइजेस आर, आपको एपी में कंसीडर करना है। लेट द रेस्पेक्टिव प्राइजेस आर ए प्लस 60, ए प्लस 40, ए प्लस 20, ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60। ऐसे प्राइजेज आपको लेट करने हैं जिनका डिफरेंस 20-20 रुपये है, 20 रुपीज़ हो। इन सब का सम, जितनी भी अमाउंट है, जितने 7 प्राइजेज हैं, इनका सम 700 है। तो इनका सम हमको 700 के इक्वल कर देना है। ए प्लस 60, ए प्लस 40, ए प्लस 20 प्लस ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60 इक्वल 700। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 7a इक्वल 700। देन a इक्वल हो जाएगा 700/7, ये आपका आ जाएगा 100। a आपका 100 आ गया, तो आपके प्राइजेस की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्राइजेस आर, ये क्या होंगे, ए की वैल्यू रख देंगे। पहला होगा 160 रुपीज़ का, दूसरा 140, 120, 100, 80,
उसके बाद 60, 40, इस तरह से ये 7 प्राइजेज हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यही आपको फाइंड करना। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थ्रू ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन द अराउंड द स्कूल टू reduce air pollution, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. As example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree and so on up to क्लास 12 तक। इसका मतलब ये है कि ये डिसाइड किया गया है एयर पोल्यूशन कम करने के लिए कि स्कूल के आसपास आपको प्लांट लगाने हैं, पौधे लगाने हैं। उसमें क्लास 1 के 1 स्टूडेंट, क्लास 1 वाले 1 ट्री लगाएंगे, क्लास 2 वाले 2 ट्री लगाएंगे, क्लास 3 वाले 3 लगाएंगे, 4 वाले 4 लगाएंगे, ऐसा 12 तक होगा, यानी 12 वाले 12 लगाएंगे। बाद में आपको दिया गया है कि देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। अगर हर क्लास में 3 सेक्शन है तो कितने पौधे लगाए जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है ना, सिंस देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लासेस द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द क्लास फर्स्ट सेकेंड डॉट डॉट अप टू 12 आर। फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है तो 1 इंटू 3 इतने प्लांट लगाएगा, सेकेंड में 2 इंटू 3, थर्ड में 3 इंटू 3 डॉट डॉट 12 में 12 इंटू 3। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 3, 6, 9, डॉट डॉट 36। ये आपकी AP है। अगर ये AP है तो आपको क्या करना है, इनका सम निकालना है। द सम ऑफ नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, SN फाइंड करना है। N की जगह आप 12 लिख सकते हैं क्योंकि 12 क्लास तक है, 12/2। A आपका है 3, L लास्ट टर्म है 36, ये हो जाएगा 6 इंटू 39, ये आपके आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे 234 यानी 234। यही आपको फाइंड करना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली एट A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1 centimeter, 1.5, 2 centimeter and so on. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircle? जैसे इस तरह से एक स्पायरल है, वो ऐसे 13 सर्कल सेमी सर्कल बना रहा है। पहले वाले की रेडियस 0.5 है, दूसरे की है 1 सेंटीमीटर, तीसरे की है 1.5, ऐसे आधा सेंटीमीटर ये बढ़ रही है। ये इस तरह से सेमी सर्कल जो बन रहे हैं, तो पहले इसकी 0.5 है, फिर दूसरे वाले की 1 है, तीसरे वाले की 1.5 है। इस तरह से कितनी इसकी डिस्टेंस होगी सेंटीमीटर में, स्पाइरल की डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या कर देना है, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कम्फरेंस इक्वल πr। लेंथ ऑफ सेमी सर्कम्फरेंस यानी जो परिधि, अर्ध परिधि होती है वो होती है πr। लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, ऐसे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का सम आपको टोटल लेंथ निकालनी है। तो आपको क्या करना है, पहले का πr यानी πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस πr4 प्लस πr13। तो आपको ये देखना है r1 कितना है, पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5 प्लस पाई इंटू 2 अप टू पाई इंटू 6.5। लास्ट वाले का 6.5 होगा, इतने सेंटीमीटर।
अब इसका सम निकालना है तो पाई हम कॉमन कर लेंगे, अंदर बचना है 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 6.5, ये सेंटीमीटर में आएगा। अब हम 0.5 भी कॉमन कर लेते हैं तो 0.5 होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 13th टर्म तक इसका सम फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 0.5, इसका सम हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे n/2 यानी 13/2, 2a का मतलब 1 प्लस n आपका है 13 माइनस 1 यानी 12 और d भी है आपका 1। तो आ जाएगा 22/7 इंटू 0.5 13/2, ये आ जाएगा 14। तो 7 और ये 14 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11 इंटू 13, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 सेंटीमीटर ये स्पायरल की लेंथ होगी, जितनी भी स्पायरल जो 13 सेमी सर्कल बना रहे हैं उसकी लेंथ होगी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 लॉक्स in the bottom row, 19 in the next row and 18 in the row next to it, and so on. How many rows are the 200 locks placed and how many locks are in the top row? आपको ये बताना है 200 लट्ठे हैं, इनको इस तरह से रखना है कि पहले वाली रो में 20 लट्ठे, दूसरे वाले में 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे, फिर 17 लट्ठे, इस तरह से आपको रखना है। तो कितनी रोज़ बनेगी और सबसे टॉप रो में कितने लट्ठे होंगे। तो इसके लिए लॉक्स स्टैक्ड इन ईच रो फॉर्म ए सीक्वेंस 20, 19, 18 एंड सो ऑन, इट इज़ एन AP, ये आपकी AP है। तो यहाँ से देखिए A आपका 20 हो जाएगा, D हो जाएगा 19 माइनस 20 -1 हो जाएगा, और n आपको फाइंड करना है। SN दिया है, इनका सम, लॉक्स का जो सम है SN मान लेते हैं, और n आपको फाइंड करना है। तो SN इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN आपका 200 गिवन है, n/2 2a है 20 प्लस n-1 d है आपका -1। तो 200 इक्वल n/2 40 माइनस n प्लस 1, तो ये आ जाएगा 400 इक्वल n, ये आ जाएगा 41 माइनस n, मल्टीप्लाई कर देंगे 400 इक्वल 41n माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल 0। 400 के फैक्टर करते हैं कि 41 आ जाए, तो ये आ जाएगा 16n और माइनस 25n प्लस 400, क्योंकि 16 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। n कॉमन होगा, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन होगा, n माइनस 16 इक्वल 0, n माइनस 16 n माइनस 25 इक्वल 0, n इक्वल 16 और 25। अब इसमें आपको इनका सम निकालना है। an फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले हम n16 लेंगे, a16 इक्वल a आपको पता है 20 प्लस n हमने n आपका 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 इंटू डी आपका है -1। तो a16 इक्वल 20 माइनस 15, ये आ जाएगा 5। ये पॉसिबल है। इसका मतलब है कि लास्ट रो में आपके सबसे ऊपर वाली रो में 5 लॉक्स होंगे, लास्ट वाली रो में, ऊपर वाली रो में। तो ये 5 लॉक सबसे ऊपर वाली रो में आपसे पूछे जा रहे थे कितने लॉक्स होंगे। हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। उसके बाद दूसरा n निकाल लेते हैं, n की जगह 25 रखेंगे तो
24 इंटू -1, ये 25 हो जाएगा 20 माइनस 24 -4। ये पॉसिबल नहीं, माइनस में लॉग्स आ रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है n आपका 16 ये सही है, n आपका 25 ये रॉन्ग है। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपकी नंबर ऑफ रो पूछी गई थी वो आपकी 16 आ जाएंगी, n इक्वल 16 के लिए, क्योंकि A16 हमने निकाला है तो ये वैलिड वैल्यू आई है, और A25 निकाला है तो इनवैलिड वैल्यू आई है। इसका मतलब है n आपकी 16 हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज आपके 16 हो जाएंगे, और उसमें कितने लॉग हैं टॉप रो में वो 5 आ जाएगा। तो दो चीज़ें हो जाएंगी, नंबर ऑफ रो 16 होंगे और टॉप रो में 5 लॉग्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it, the next potato runs to the bucket to drop it, and the competitor continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? आपको ये बताना है, पोटैटो का ये पोटैटो रेस है, इसमें 5 मीटर ये फिगर बना हुआ है, आपका फिगर बना हुआ है बुक में, उसकी 5 मीटर डिस्टेंस है। उसके बाद उस पोटैटो को उठा के बकेट में डालना है। इसी तरह ये सभी के लिए करना है, जितनी पोटैटो 10 पोटैटोज़ हैं उन सब के लिए करना है। तो जो कंपटीटर है उसको क्या करना है कि 5 मीटर की दूरी पर है, तो पहले जाएगा फिर आएगा, तो 2 इंटू 5 ये ऐसा डबल करना पड़ेगा। पहली वाली तो 5 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जो आगे वाली पोटैटोज़ हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर है। तो आपको क्या करना है कि पहले जब जाएगा कंपटीटर जो भी खेल रहा है, तो वो जाएगा आएगा, तो 5 2 जा 10, ये पहला हो जाएगा 10। फिर दूसरा है, दूसरी आपकी 3 मीटर और आगे रखी है, मतलब 5 3 8 पर रखी है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 मीटर चलेगा। फिर तीसरा और आगे रखी है, 5 3 8 3 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। इसी तरह 5 + 3 + 3 ये 28 हो जाएगा, अप टू 10 टर्म्स तक। आपको ये समझना है कि कंपटीटर जो है, यहाँ पर बकेट है, यहाँ पर आपकी बकेट है, इस बकेट में आपको ये 5 पहली पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, फिर बाकी 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर। ऐसी 10 पोटैटो हैं। कंपटीटर आएगा, यहाँ तक आएगा, इसमें आलू डालेगा, वापस हो जाएगा, तो 5 डिस्टेंस तो ये चलेगा। उसके बाद 5 जाने की 5 आने की, तो ये 10 हो गया, 2 इंटू 5। फिर जब सेकेंड पोटैटो उठाएगा तो ये आ जाएगी 5 और 3 8 हो जाएगा। ऐसा डबल बार होगा, 5 + 3 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। फिर जब थर्ड पोटैटो उठाएगा तो ये 3 3 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 2 या 22। इसी तरह फोर्थ के लिए 28 हो जाएगा, अप टू 10 टर्म्स। तो इसमें ए देखिए 10 होगा, डी आपका हो जाएगा 16 - 10, ये आपका 6 हो जाएगा, और एन आपका 10 हो जाएगा। इसका सम निकालना है। एस एन इक्वल होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। S10 n की जगह 10 हो जाएगा, 10/2 2a 10 + 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 6।
ये आपका आ जाएगा 5 20 प्लस 54, ये आपका आ जाएगा 74 370। टोटल डिस्टेंस जो कंप्यूटर द्वारा ये कंप्लीट की जाएगी, कवर की जाएगी, वो हो जाएगी 370 मीटर। आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.3 के बचे हुए क्वेश्चन 11 से 20 तक बताए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।